गणपते नमः। फ्रेंड्स, ये पुराना टेम्पल है, मगर मैं अक्सर यहाँ पर आती हूँ, दर्शन करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। अक्सर मैं यहाँ पर, आप सब भी आशीर्वाद लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स, ये लेमन ग्रास है। फ्रेंड्स, आज हम साथ में लेमन ग्रास टी पियेंगे। लेमन ग्रास टी, आज मेरा गला भी ठीक नहीं है और कुछ तबीयत डाउन फील हो रही है। लेमन ग्रास टी के कई बेनिफिट्स हैं। लेमन ग्रास टी आप पियेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह हम अपनी फेवरेट चेयर पर बैठकर आपसे बातें करते हैं। आज हमारी चर्चा आपके साथ, इस लेमन टी के साथ, मेरे दिल से, मेरे मन के साथ, आप और हम। फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक विलेज है। गांव वालों ने मुझे ये लेमन ग्रास दी और भी बहुत ढेर सारे सामान दिए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ। कितना अच्छा लगता है इस मौसम में कुछ ना कुछ गरम गरम, गले को कितना अच्छा और रिलैक्स फील होता है ना फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला खराब है, तो ये टी बेस्ट है थ्रोट के लिए। लेमन ग्रास आप लोग भी मेरे साथ लीजिए, ट्राई जरूर कीजिएगा। बस पानी थोड़ा ज़्यादा दीजिए, उसे रिड्यूस कर दीजिए लेमन ग्रास डालकर, और उसमें थोड़ा सा लाइम, ब्लैक पेपर, लौंग और हनी, और हाँ, मैंने इसमें सेरेमिन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर भी डाला है। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ ठंड शुरू हो गई होगी। बहुत प्यारा सा, अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम हो गया होगा। क्या आप लोग के वुलन क्लोथ्स निकल आए? और फ्रेंड्स, सर्दियों में आप लोगों ने नए नए जैकेट्स या वुलन क्लोथ्स खरीदे हैं? ड्राई क्लीन तो सब हो गए होंगे, है ना? नॉर्थ इंडिया या बाकी जगह की तरह ठंड नहीं पड़ती। अभी भी यहाँ पर फैन चल रहे हैं और रात में बस अच्छा सा मौसम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वुलन क्लॉथ कोई नहीं पहनता। एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मेरे जो भी फ्रेंड्स बने, आज भी वो मेरे सभी दोस्त हैं। सबके साथ मेरा मजबूती के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग आज भी चल रहा है। वैसे दोस्त इसे ही तो कहते हैं, है ना? जिनके साथ हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते कभी टूटते नहीं, वही तो अपने होते हैं, है ना फ्रेंड्स, है ना साथियों, है ना दोस्तों। फ्रेंड्स, दिवाली विशेष पे कुछ फोन आए, तो कुछ लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई, तो बस वही कुछ पुरानी बातें का जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। पता है फ्रेंड्स, कॉलेज में हमारा जब सर्किल होता था, तो उस सर्किल में हम कुछ लोग थे, प्यारे दोस्त, जो आज भी हैं हम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे अपने सभी साथी। बहुत सारी बातों के साथ आज मैं आपसे अपनी दिल की वो पुरानी बातें चर्चा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप में कुछ बॉयज थे, वो कहा करते थे कि हमारे पास पैसे कम है पॉकेट में, चाहे हम पैदल ही जाएं, मगर पिक्चर जब जाएंगे मूवी देखने, तो वहाँ पर समोसे जरूर खाएंगे और पॉपकॉर्न भी, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि अरे देखो इसके पास पैसे ही नहीं हैं। वो सब पुरानी बातें हैं कॉलेज के दिनों की, लेकिन जब सब लोग मिले तो वो बातें याद आ गईं। वैसे फ्रेंड्स, आजकल तो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं, वहाँ पर तो बर्गर, पास्ता, पिज्ज़ा, मिल्कशेक और तरह तरह के पॉपकॉर्न
पता नहीं क्या क्या नहीं मिलता, सब चीज़ें तो मिलती हैं आजकल और लोग एंजॉय करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, मूवी के साथ कुछ ना कुछ तो एंजॉय करना ही चाहिए। जो भी आपका दिल करे, जो आपको पसंद हो, खाना जरूर चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं या हम नहीं भी मिलते, मगर तब भी तो वो पुरानी बातें याद होती हैं हमारे मन में, हमारी लाइफ में। कितना अच्छा लगता है वो सब पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ब्यूटीफुल लाइफ, इसीलिए तो कहते हैं गुड मेमोरीज। यही तो प्यारी मेमोरीज हैं जो हमारे जीवन में आपस में हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग भी बताइए अपनी कॉलेज लाइफ की कुछ चर्चाएं मुझसे भी करिए, कमेंट्स करिए, मुझे लिखिए। हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं जब हम अपनी बातों को शेयर करते हैं। आप हमसे, हम आपसे। मेरी चाय खत्म हो गई है, आराम से बैठकर हम बातें करेंगे। मैं एक कप ज़रा रख देती हूँ पहले। पता है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी बातें और बताना चाहती हूँ पुरानी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आपको भी लगेगा हाँ, ये तो आपके साथ भी हुआ है कभी ना कभी। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग किसी से मिलने गए, वहाँ पर ढेर सारी हम लोग बातें करते रहे, डिस्कस करते रहे और रात का लगभग 10 o'clock हो गया। अब वो लोग खुद भी खाना नहीं खा रहे और रात के 10 बजे हमें भी नहीं कहते कि आप खाना खाएंगे क्या, और बहुत तेज भूख लग रही थी हम सभी को। और हम लोगों ने फ्रेंड्स कई बार कोशिश की कि अब हम चलते हैं, मगर बस बातों का जो रिदम बन गया था, एक एटमॉस्फेयर बन गया था, तो वो बातें कर रहे थे और बार बार कहती उनकी सिस्टर थोड़ी देर और रुको। हम जब भी उठते तो बैठा लेते। इधर उधर की ढेर सारी बातों के बीच बातों में मजा तो बहुत आ रहा था, मगर पेट में भी चूहे मगर पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे और भूख बहुत सता रही थी। अब हम उठते, वो बार बार बैठा लेते। खैर, हम लोग लेट नाइट वहां से वापस आए। लेकिन आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अब आप ही बताइए, जब हम लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जब एक माहौल बन जाता है, बातचीत का एक एटमॉस्फेयर, और हम सब जब एंजॉय करने लगते हैं, तो बीच बीच में अगर चाय बिस्किट्स होते रहें तो मजा कितना है ना। और आप सोचिए, अगर हम कहीं से रात को 10:30 पर निकलते हैं तो रात के 11 बजे किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने का मन तो नहीं करेगा ना। तो ऐसा होता है जीवन में हमारे साथ। कभी कभी हम रास्ते से ही रेस्टोरेंट में कॉल कर देते हैं, अपना ऑर्डर दे देते हैं कि हम घर पहुंचे तो हमें इमीडिएट खाना मिल जाए, क्योंकि भूख भी तो बहुत जोरों की लगी होती है। और आपको एक बात बताऊं, कहीं कहीं पर तो ऐसा अक्सर हुआ है कि लोग बैठते हैं, बातें कर रहे हैं, 3-3 घंटे हो गए और कहते हैं खाना खा के जाना, खाना खाकर जाना, और ऐसा करते करते फिर रात कर देते हैं, मगर खाना कुछ होता नहीं है रात का वहाँ। कितनी अजीब सी सिचुएशन होती है। जब हम मिले, बात करें तो चाय बिस्किट तो मजा दिला ही देते हैं, और अगर आप जबरदस्ती किसी को रोक रहे हैं तो जरा सोचना तो चाहिए कि भाई इनको भी भूख लग रही होगी। हम सब ये सोचते थे कि हम तो भूख की वजह से परेशान, मगर इन लोगों को भूख क्यों नहीं लग रही, आखिर ये लोग खुद खाना क्यों नहीं खा रहे। बस इसी तरह की कई बातें हैं
जो मैं अक्सर अपनी चर्चा के माध्यम से आपसे शेयर करूंगी। आप बताइए, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कभी ना कभी, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको भूख लग रही है, आप किसी से मिलने गए हैं, मगर वो आपको उठने नहीं देते और खाना भी आपको वहाँ पर मिलता नहीं। हुआ है ना ऐसा, जब आप भूख से बेचैन हुए होंगे और भूख से बेचैन होकर तुरंत घर पर आकर खाना खाने के लिए टूट पड़े होंगे। हुआ होगा ना कभी तो। इसी तरह फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हुआ है जब हम कहीं गए हैं और लेट नाइट हुई है और पेट में चूहे दौड़ते हैं, भूख सताती है और फिर हम जब वहाँ से निकलते हैं तो टूट पड़ते हैं, कुछ रास्ते में कहीं खाने के लिए या घर जाकर फटाफट कुछ खाने के लिए। फ्रेंड्स, एक बार का और मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। हम एक अंकल के यहाँ गए। वो अंकल बार बार कहते, कुछ खा लो, कुछ खा के जाना, कुछ खा लो, कुछ खा के जाना। और ये कहते कहते बहुत लंबा समय निकल गया, मगर कुछ खाने के लिए नहीं आया। और वही, जब थोड़ा समय हो जाता है तो हमें भूख तो लगने ही लगती है। लेकिन फिर भी जब हम वहाँ से उठे तो अंकल कहते हैं, जाते समय जब हम डोर पर पहुँच गए, कुछ लिया ही नहीं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हो, कुछ खा के जाते तो अच्छा था। अब आप बताइए फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, किसी के घर जहाँ पर हम डेली डेली नहीं जाते, कैसे खा सकते हैं अपने हाथों से? कोई देगा तभी तो ना। इसी तरह से फ्रेंड, एक बार की और बात बताती हूँ। मैं मेरी एक फ्रेंड के घर पर थी। उसके यहाँ ढेर सारे रिलेटिव्स थे और सब खाना खा चुके थे। मेरे फ्रेंड ने फ़ोन पर कहा था कि तुम लंच यही करना हम सबके साथ, और 2 बजे का टाइम दिया था दोपहर का। और मैं 2:30 पर, आपको पता है ना बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत होता है, तो ज़रा लेट हो गई। अब वहाँ पर कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा। अब मेरी फ्रेंड कहती, तुम खाना खाकर आई हो क्या? अब उनके इतने सारे रिलेटिव्स के सामने मैं क्या कहती, क्योंकि वहाँ पर सब खाना खा चुके थे। उस दिन पूरी शाम तक मेरे पेट में भूख ने बहुत शोर मचाया और मैं एंड में उससे कहने लगी कि चलो कुछ बर्गर या पिज़्ज़ा आज मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। और हमने ऑर्डर किए। ये अलग बात है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पैसे नहीं देने दिए, बिल उसने ही पे किया, जबकि मैं कह रही थी कि ये मेरी तरफ से है, ऑर्डर तो मैंने दिया है। तो ऐसा लाइफ में कई बार होता है। अब भाई लेट हो गए थोड़ा सा, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम रास्ते में रुककर कहीं खाना खाने लगे। आप लोगों के इसी से मिलते जुलते एक्सपीरियंस तो लाइफ में कई होंगे, ज़रूर होंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की, अपने जीवन की पुरानी बातें हो या जीवन से कनेक्टेड जो भी कुछ हो, मैं आपसे शेयर करूँ, आपको अपनी सब बातें बताऊँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बॉम्बे के भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, अपनी चर्चा के माध्यम से आप तक बहुत सारी बॉम्बे की मैं बातें पहुंचाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके लिखिए, आप क्या क्या जानना चाहते हैं बॉम्बे के बारे में। मेरे एक्सपीरियंस बॉम्बे की लाइफ के बारे में बहुत हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई बॉम्बे में आकर कैरियर बनाना चाहे तो मैं उसे बहुत एडवाइस दे सकती हूँ। बिना प्रॉपर प्लानिंग के, अच्छी तरह किसी भी चीज़ की नॉलेज लिए बिना कहीं पर अकेले जाकर लाइफ की स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग बनाकर
सक्सेस होना तो अच्छी बात है, मगर मिसगाइड नहीं हो जाना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उस जगह की नॉलेज होनी चाहिए। तो बॉम्बे की बहुत सारी बातें हैं, तरह तरह की, फिल्म इंडस्ट्री की, टीवी सीरियल की, बिजनेस की, जो लोग यहाँ पर कैरियर बनाने आते हैं, या कुछ लोगों की लव स्टोरी भी। मैं सोचती हूँ धीरे धीरे मेरा जो दिल कहेगा कि मैं आपको शेयर करती जाऊँ अपनी वो बातें, वो पुराने लम्हे मैं आपको सुनाऊँ। आपके साथ अपनी ज़िंदगी को मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं मेरे जीवन के साथ जो जो चलता जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं आपको बताऊँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, हमारे रिश्ते मजबूत हों। जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा सा होने लगता है। जब हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होने लगे, तो समझ जाइए ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में अच्छा तो तभी नहीं होता जब हमारे लोग, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी आप सब मेरे साथ जुड़े, मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगे और भी लोग मेरे साथ जुड़ें तो मुझे मेरे इस YouTube लिंक को शेयर करना। आप अपनी बातें कमेंट्स करके बताइए, और आपको लगे कि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मैं आपकी अपनी दोस्त, आपकी साथी पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार। आज मैं आप लोगों से गुड बाय कहूँगी, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा, लव ब्लेसिंग, लव यू ऑल।